बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी होस्ट ज़ेबा और आप देख रहे हैं किचन विद ज़ेबा। आज मैं आपके साथ जो नाश्ते में हम चने बाज़ार से लेते हैं, खोए वाले चने बहुत ही लजीज और चटपटे बनेंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी और आप इसको बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसके लिए कुछ मसाले लिए हैं। 1.5 पाव के करीब मैंने चने लिए थे, उनको पूरी रात भिगो दिया और वो बॉयल होने के लिए मैंने साइड पे रखे हुए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ जो मसाले इसमें जाएंगे। वो है, ये नमक है 1 टीस्पून और कुटी हुई मिर्च हम इसमें 1 टीस्पून डालेंगे और सूखा धनिया जो है उसका 1 चम्मच डालेंगे, 1 टीस्पून के करीब है। और 1 टीस्पून के करीब मेरे पास सौंफ है, उसका पाउडर किया हुआ है। और 1 टीस्पून गरम मसाला है। 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास सिर्फ लहसुन है, अदरक नहीं इसमें डालना। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर का पाउडर है, काली मिर्च का। और हाफ़ जो प्याली दही की है तकरीबन, इसको अच्छे तरीके से फेंट लिया मैंने। और एक बड़ा प्याज लिया है और उसको मैंने अच्छे तरीके से, जो कद्दूकश की बारीक वाली साइड होती है उसके साथ मैंने इसको चॉप कर लिया। इसकी फ़ाइन प्यूरी बन जाएगी। कद्दूकश का वो वाला हिस्सा हम सारी ज़िंदगी इस्तेमाल ही नहीं करते और इससे हम बहुत आसानी से कोई भी प्यूरी टमाटर की या प्याज की बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिसके साथ हम जो कोकोनट होता है उसको भी बहुत बारीक क्रश करना हो तो करते हैं, ठीक है। और ये देखिए, जो चने मैंने आपको बताया था, पूरी रात मैंने इनको भिगो दिया और बॉयल होने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। और इसमें मैंने 1/2 टीस्पून से भी 1/4 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा डाला था, जो खाने का सोडा होता है। और इसको बॉयल होने के लिए रख दिया और इसके ऊपर जितनी भी झाग आई उसको मैंने उतार लिया है। और अब इसके अंदर ये उबल रहे हैं और चने आपके इतने गले हुए होने चाहिए कि इसको आप जब दबाएं तो ये बहुत आराम से बगैर किसी ज़ोर लगाए ये आसानी से प्रेस हो जाएं। वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और इसमें ये हम बादियन खताई का एक फूल है, एक दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची, वो इसमें शामिल कर देंगे। इससे इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें सिर्फ नमक का डाला है, ताकि चनों के अंदर अच्छे तरीके से जो नमक है वो चला जाए। इससे ज़्यादा आपने नहीं डालना, वरना जो चने होते हैं वो नमक सारा जितनी भी उनमें वो होती है कैपेसिटी, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर बाकी चीज़ों का वो इसमें मसाले इमल्सिफाई नहीं हो सकते, टेस्ट अंदर नहीं जाता बाकी चीज़ों का। यहाँ पे मैंने इसमें ऑयल ज़्यादा जाता है। यहाँ पे मैंने 1 कप के करीब ऑयल ले लिया, इसको गर्म होने के लिए मैंने यहाँ पे रखा था। और ये जो प्यूरी है प्याज की, इसमें हम शामिल कर देंगे और इसको हम लाइट पिंक होने तक, इसको बहुत हमने मीडियम से भी कम आंच पे रखना है और इसको हम फ्राई करना शुरू करेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से हम इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लहसुन है सिर्फ हम वो इसमें डालेंगे और हर चीज़ की हमने इसमें प्यूरी शामिल करनी है, कोई चीज़ भी कुटी हुई शामिल नहीं करनी। तो प्याज अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, जितना हमें रिक्वायर्ड था। तकरीबन मैंने इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए किया है और ये भुन गया है जितना हमें रिक्वायर्ड था। अब इसमें जो लहसुन है उसकी मैंने पेस्ट इसमें शामिल कर दी है और इसको अभी कच्चापन हम दूर कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको फ्राई कर लेंगे। और इसके अंदर मैंने 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, उनको मैंने क्रश कर लिया इस तरह से। एक इसके अंदर रेड मिर्च थी, सब्ज़ वाली, वो जो रेड हो जाती है, वो डाली थी ताकि इसमें एक देखने में भी वो अच्छी लगती है खाने के अंदर। वो भी उसके साथ मैंने चॉप कर ली थी और डाल दी है। तो इसको भी थोड़ा सा हमने फ्राई किया इसके साथ। अब इसके अंदर टू टेस्ट नमक शामिल कर लेंगे। वैसे मैंने इसमें 1 टीस्पून डाला था, जो कि बिल्कुल सही था खाने के हिसाब से। अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप इसमें वो शामिल कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई सुर्ख मिर्च हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। ये मेरे पास तेज़ वाली है, आप देख लीजिएगा, इसमें भी तेज़ और कम टेस्ट की आती हैं। और 1 टीस्पून लेवल मैंने इसमें ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया है, जो कि मैंने आपको भी बताया था। सूखा धनिया मैंने दरदरा सा उसको किया हुआ था, वो डाल दिया है। और इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है। गरम मसाला भी थोड़ा दरदरा सा है, क्योंकि वो जो ज़ीरा इसमें दरदरा सा जब वो मुंह में आता है खाने के साथ तो वो बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाने में लगता है। और सारा इन्हसार इस मसाले का भुनाई के ऊपर है। इसको आपने बड़े सुकून के साथ मीडियम से कम फ्लेम पे रख के इसको भूनना है। और जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा तो इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। तो वो भी मैं भी आपको बताऊंगी। तो इसका मतलब होता है कि वो बिल्कुल भुन चुका है मसाला। अब इसमें मैंने 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर शामिल किया है। वैसे खोए वाले चने जो होते हैं बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, मैंने डाल दिया था थोड़ा सा।
ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल लें, वरना इससे कोई मसला नहीं है, फ्लेवर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो आप इसको शामिल कर लें और हल्की आंच पे अगर आपको लगे कि ये मसाला नीचे लग रहा है तो आप बहुत माइनर सा पानी डाल के तो इसकी भुनाई साथ साथ करते रहिए। तो ये देखिए दही जो है इसको अच्छे तरीके से फेंटा हुआ था, आप समझ लिए कि ये दही जो है एक तरह से इसकी लस्सी बन गई है और इसमें किसी किस्म की भी कोई गुठलियाँ लम्स वगैरह नहीं थे। तो इसको डाल के अब अच्छे तरीके से हम हल्की आंच पे इसकी भुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। और दही कोशिश करें कि खट्टा ना हो, क्योंकि खट्टा जो खोए वाले चने होते हैं वो खट्टे अच्छे नहीं लगते हैं। फ्रेश दही होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। घर का दही है मेरे पास, और आप जो डिब्बे वाला होता है तो आप वो भी चाहें तो शामिल कर सकते हैं। मैं दूध आपको बताना भूल गई थी, तो मैंने 1 कप दूध लिया है यहाँ पे, और वो जो दूध भी खोए वाले चनों के अंदर जाता है। तो यहाँ पे मैंने जो दही वाली प्याली थी उसके अंदर ही दही थोड़ा सा लगा हुआ था, तो जो मैंने आपको बताया कि आप थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके अगर आपको लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप वो डाल के तो इसकी भुनाई कर सकते हैं। आंच आपने हल्की रखनी है, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ। तेज़ आंच पे इस मसाले की भुनाई बिल्कुल भी नहीं करनी है जिस तरह हम नॉर्मल एक हंडिया की भुनाई करते हैं। तो इसके अंदर एक कड़ी पत्ता भी मैंने शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से आप इसको भून लेंगे सारे मसाले को। आप देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत एक कलर आ गया है, और इसकी ग्रेवी जो है वो बिल्कुल स्मूथ सी ग्रेवी है। और ये चने हैं साइड पे इस तरह से ये हो चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए इस तरह से ये बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। ज़रा सा भी आप फिंगर्स को प्रेस करें तो आपकी फिंगर्स का इस पर ज़ोर नहीं लगना चाहिए, इतने ये गले हुए होने चाहिए, ठीक है। और परफेक्ट गले हुए चने जो होते हैं जब आप खाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा, खोए जैसे बिल्कुल नरम ये चने जो होते हैं। यही डिपेंड करता है, ये सारी खासियत एक चने की गलाई के ऊपर और दूसरा मसाले की भुनाई के ऊपर होती है। तो ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी की तरह से बनेगी इंशाल्लाह। जब आप इसको बिल्कुल रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम चने वगैरह बाज़ार से मंगवाते हैं, जो बच्चे या जेंट्स लेने जाते हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि ग्रेवी उन्होंने हमेशा इसका जो ऑयल होता है वो सेपरेट करके रखा होता है, और जब वो चने डालते हैं तो वो ऊपर इसके वो बाद में ऑयल को डालते हैं। क्योंकि अगर हम ऑयल इसके अंदर ही रहने देंगे, जितना मर्ज़ी आप डाल लें वो इसके अंदर जज़ब हो जाएगा और लगेगा कि जैसे आपने इसमें कोई कुकिंग ऑयल या घी वगैरह शामिल ही नहीं किया। वो लोग घी से बनाते हैं लेकिन मैं कुकिंग ऑयल यूज़ करती हूँ। हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से कुकिंग ऑयल बेस्ट होता है, आपके पास ये भी ऑप्शन है। तो चने मैंने आपके सामने डाले हैं और उसमें से तकरीबन मैंने 1 छोटा कप के करीब चने बचा लिए थे और चने इसमें शामिल करके इसकी थोड़ी सी भुनाई की है। और उसके बाद हमने जो चने बाकी के बचे थे 1 कप के करीब, इसकी आपने वो जो दूध मैंने आपको दिखाया है उसमें से थोड़ा सा दूध लेके तो आपने उसके साथ इन चनों को ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना लेनी है अच्छे तरीके से, ठीक है। और वो भी इसके साथ शामिल कर लें। आपने देखा होगा कि जब चने आते हैं तो उनकी एक बड़ी ज़बरदस्त सी ग्रेवी होती है और उसके अंदर चने भी बिल्कुल पूरे नज़र आ रहे होते हैं। तो वो यही एक ट्रिक होता है। तो अब चने डालने के बाद, इसको डालने के बाद थोड़ी सी इसकी भुनाई की है और इसके अंदर मैंने वो जो आपको दूध दिखाया अभी 1 प्याली, वो भी इसमें शामिल कर दी है। और दोबारा से हम इसकी भुनाई करेंगे। और मैंने सब्ज़ मिर्चें तो डाली हैं इसके अंदर कट लगा के, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और एट दी एंड जब आपको पता हो कि चने, ये देखें इसके अंदर जो बहुत माइनर सा ऑयल मैंने निकाल लिया था आपके सामने, जो थोड़ा बहुत बचा है वो इसके ऊपर आ गया, इट्स मीन कि ये रेडी है। अब इसको डिश आउट किया है, जो ऑयल निकाला था तो निकाल के आप इसके ऊपर जब आप सर्व करने लगें उसी वक्त नहीं आपने डाल देना। जब आपने चने सर्व करने अगर ठंडे हो जाए तो आप उनको थोड़ा सा गर्म करें। अगर आपको लगे कि ये थोड़े थिक हो गए हैं तो आप थोड़ा सा दूध डाल के तो उनको दोबारा से कर लें अच्छे तरीके से, लेकिन ये ना हो कि दूध का कच्चापन अंदर है, इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये मैंने ऊपर डाल के इसको डिश आउट किया है और बहुत लाजवाब ये चने बहुत ही मज़े के बनेंगे। आपने इनको ज़रूर ट्राई करना है। तो आप देख सकते हैं, देखने से भी चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। तो ये है आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।